दोस्तों, आज की कहानी मूल रूप में है साबुद्दीन जातक। हमने इसका नया नाम दिया है एक सलाह। लड़की को अपना वर्ग कैसा चुनना चाहिए, प्लीज देखिए जातकाचार्य क्या बताते हैं। आनंद लीजिए। हाँ जी बोलिए। आचार्य जी हैं क्या? है, आइए अच्छा। आइए आइए, यहाँ बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं आया। गुरुजी, बाहर में आदमी आया है आपसे मुलाकात करने के लिए। चलिए जी मैं गुरुजी, आता हूं। मैं उधर जाता हूँ। आप लोग इधर आइए। आइए आइए, बैठिए। आप लोग बैठिए, गुरुजी आते होंगे। बैठिए। मैं परेशान हूँ। हाँ हाँ, परेशान हैं तभी तो आप यहाँ आए हैं। पर परेशानी की कोई बात नहीं, आप आए हैं, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। जी आप समझे नहीं, मेरा नाम परेशान है। क्या नाम भी परेशान है? आचार्य जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जातकाचार्य जसवीर है। उसी तरह जी, मेरा नाम परेशान मल है। ओह अच्छा, आपका नाम परेशान है। कैसे कैसे नाम रख लेते हैं लोग। हाँ तो बताइए, आपकी परेशानी क्या है? क्या बताऊं सर, मैं अपनी परेशानियों से बहुत परेशान हूँ। पर परेशानी क्या है ये तो बताइए। मेरी सबसे बड़ी परेशानियां है मेरी ये 3 बेटियां, गंगा, जमुना, सरस्वती। हैं? ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है। ओह हाँ, ये तो फिल्म का नाम है भाई। सर दरअसल इनकी जो माँ थी ना, वो अमिताभ की बहुत बड़ी फैन थी। अच्छा। जब ये बड़ी बेटी जन्मी, उन दिनों ये फिल्म रिलीज हुई थी, इसीलिए इसका नाम गंगा रख दिया। और दूसरी बेटी का नाम? उसकी माँ ने सोचा कि अगर तीसरी बेटी हुई तो पूरी फिल्म का नाम पूरा हो जाएगा, इसलिए दूसरी का नाम जमुना रख दिया। और जब तीसरी बेटी हुई, इनकी माँ बहुत खुश हुई। क्योंकि उसका नाम सरस्वती रखना था। तो परेशानियां क्या हैं? सर दरअसल मेरी परेशानी है कि मेरी बड़ी बेटी की शादी नहीं हो रही। अब इसको देखते हुए इन छोटी वालियों की भी सोच बदल रही है। क्यों? सर ये तो आप इन तीनों परेशानियों से पूछ लीजिए। क्यों बेटी, आप लोगों की परेशानियां क्या हैं? एक एक करके बताओ। सर, मैं एक ऐसे युवक के साथ शादी करना चाहती हूँ जो भले ही दिखने में कैसा भी हो, पर हो बहुत अमीर। भले ही टाटा बिरला अंबानी ना हो, पर गोयनका जैसा तो हो। क्यों? क्योंकि पैसा ही तो सुख का सबसे बड़ा कारण है। जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ही सुखी है। तुम्हारा कहने का मतलब है बाकी सब दुखी हैं? जी नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने तो सिर्फ अपनी सोच के बारे में बताया। परेशान जी, आप थोड़ा वहाँ जाके बैठिए, मैं बेटियों से बात करके
फिर आपको बुलाता हूँ। जी, जैसा आप ठीक समझें। अब हम खुलकर बात कर सकते हैं। गंगा, तुम्हारी तो सुन ली। जमुना बेटी, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है? मेरी कोई परेशानी नहीं है। मैंने पिताजी से सिर्फ कही थी कि मैं ऋतिक जैसे बॉडी बिल्डर हीरो स्मार्ट लड़के से शादी करना चाहती हूँ। ऐसा क्यों? वो मुझे ऐसा ही पसंद है। और सरस्वती, तुम्हें कैसा पति चाहिए? मुझे बहुत ऊंचे खानदान, ऊंचे कुल के लड़के से ही शादी करनी है। क्यों? इससे मुझे समाज में ऊंचा दर्जा मिलेगा। ऐसा क्यों? वो ही मुझे अच्छा लगता है। ऐसे तो तुम तीनों की शादी कभी होगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी सोच गलत है। अब नारी हो या पुरुष, उसको अपनी औकात, अपनी हैसियत के हिसाब से ही सोचना चाहिए ना। पर बड़ा सपना देखना गलत है क्या? नहीं। तुम कहाँ तक पढ़ी हो? मैंने एमएससी की है। एमएससी करके तुम्हारा लक्ष्य है किसी अमीर से शादी करना? यही एम्बिशन है? तो फिर डिग्री क्यों की? वैसे भी टाटा, बिड़ला, अंबानी हो या गोयनका ही हो, भला तुमसे शादी क्यों करेगा? इसीलिए मैंने ज्यादा अमीर के बारे में नहीं सोचा। तुम कहाँ तक पढ़ी हो? मैं हिंदी ऑनर्स लेके ग्रेजुएशन कर रही हूँ। हीरो से शादी करने के लिए? जी वो। और सरस्वती तुम? मैं अभी एचएस एग्जाम देने वाली हूँ। सब्जेक्ट? पॉल साइंस। क्यों? इसमें तुम्हारा कोई एम नहीं है? तुम्हारा तो एम है किसी ऊंचे खानदान के लड़के से शादी करना। देखो बेटियों, इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी प्राणियों में समझदार, सबसे समझदार कोई है तो वह है इंसान। अब इंसान होकर भी ना समझ हो तो इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है। अब गंगा को चाहिए अमीर। अमीर मतलब जिसके पास धन हो। धन तो कभी भी छीन सकता है। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। अब इसे देखो, इसका नाम है SD गोयनका। एक वक्त था, करोड़ों का मालिक था। पिताजी गुजर जाने के बाद बिजनेस संभाल नहीं पाया, पूरा शेयर डूब गया। अभी शर्म से परिवार से अलग होकर अब मेरे पास नौकरी कर रहा है। वक्त कब क्या खेल दिखाएगा कोई नहीं कह सकता। अब ऐसे भी देखे हैं छोटे छोटे गरीब घरों के लड़के लड़कियां अपने बल पर बड़ा बिजनेस खड़ा किए हैं और करोड़ों के मालिक बन गए हैं। गर्व से अपने माता पिता का दुनिया के सामने सर ऊंचा कर दिए। ऐसा तुम भी कर सकती हो, पर करोगी नहीं। कारण जिसका दिमाग प्यार, मोहब्बत और शादी में अटका हुआ हो और कुछ कैसे सोच सकता है। उन लोगों का ना ही कोई एम्बिशन होता है, ना कोई गोल पॉइंट, ना ही टारगेट। गुरुजी, मैं जाऊं? हाँ, तुम जाओ। सॉरी, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। सर, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं, पूछो। आपका गोल पॉइंट क्या था? तुम जैसों को राह दिखाना, हारे हुए इंसान के मन में जीत की उम्मीद जगाना। और मैं समझता हूं कि ये मैं कर सकता हूं। सर, हमें क्या करना चाहिए? ये सोचना तो तुम्हारा काम है। मैं तो सिर्फ तुम्हें आईना दिखा सकता हूं। वैसे भी अगर जीवन साथी के बारे सोचा जाए तो जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जिसके साथ जीवन भर तन और मन का भरपूर आनंद मिल सके।
वो एक अच्छा इंसान हो। मेरा मतलब है शराबी ना हो, कबाबी ना हो, जुआड़ी ना हो, दो नंबरी ना हो, शीलवान हो, सदाचारी हो, जिसका समाज में अच्छा स्थान हो, रुतबा हो, प्रतिष्ठा हो। क्योंकि तन और मन के सुख के बिना इस संसार में दूसरा कोई सुख नहीं हो सकता। क्या सोच रही हो बेटी? सर, मैं ये सोच रही हूँ कि शादी तो हम एक अच्छा इंसान ढूंढकर बाद में भी कर सकते हैं। हाँ, पहले हमें भी कुछ करना चाहिए। हमारा भी कोई एम्बिशन होना चाहिए। हाँ, हमारा भी कुछ लक्ष्य होना चाहिए, कोई गोल पॉइंट होना चाहिए। जिंदगी में कुछ बनना चाहिए। जिस दिन समाज में हम अपनी पहचान बना लेंगे, उसी दिन शादी के बारे में सोचेंगे। तब हमसे शादी करने के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। हाँ, उस वक्त जो भी हमसे शादी करना चाहेगा वो गर्व महसूस करेगा। ये हुई ना देश की बेटी जैसी बात। अब तुम्हारे पिता को कोई परेशानी नहीं रहेगी। परेशान जी, आप आ सकते हैं। बैठिए। जी धन्यवाद। आपकी बेटियां सब समझदार हैं। आज से आपकी कोई परेशानी नहीं रही, सारी परेशानियां दूर हो गईं। आप आराम से घर जाइए, बेटियां आपको सब समझा देंगी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।